नमस्कार। सेफ्टी से जुड़े इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सेफ्टी प्रोफेशनल मिहिर कर्ण के जरिए हॉट वर्क से जुड़ी कुछ बहुत ही जरूरी मतलब कि जीवन बचाने वाली जानकारी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं किसी भी वर्क साइट की सबसे खतरनाक एक्टिविटीज में से एक, यानी हॉट वर्क की। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये हॉट वर्क होता क्या है, हम किस चीज की बात कर रहे हैं। देखिए, हॉट वर्क का मतलब है कोई भी ऐसा काम जिससे चिंगारी या आग पैदा होने का खतरा हो, खास तौर पर ऐसी जगहों पर जहां कोई भी ज्वलनशील मतलब आग पकड़ने वाला सामान रखा हो, जैसे कि वेल्डिंग हो गया, गैस कटिंग, ग्राइंडिंग, यहां तक कि ड्रिलिंग भी। अगर किसी भी काम में इनमें से कुछ भी हो रहा है तो समझ लीजिए कि वो हॉट वर्क की कैटेगरी में आता है, और इसका सीधा मतलब है कि इसके लिए खास सावधानियां बरतनी ही पड़ेंगी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस पर इतना कंट्रोल रखना क्यों जरूरी है। और सच कहूं तो इसका जवाब थोड़ा डराने वाला है कि अगर इस काम को सही तरीके से कंट्रोल ना किया जाए तो क्या हो सकता है। देखिए, इसके नतीजे कोई मामूली नहीं होते। हम बात कर रहे हैं आग लगने की, बड़े विस्फोट की, पूरे प्लांट को नुकसान पहुंचने की, और सबसे बड़ी बात, किसी की जान जाने की। ये ऐसे खतरे हैं जो बस कुछ ही सेकंड में एक बहुत बड़ी तबाही में बदल सकते हैं। तो मतलब सीधा सा है, अगर आग पकड़ने वाले सामान के पास चिंगारी या गर्मी पैदा हुई तो ये एक भयंकर हादसे को सीधे सीधे दावत देने जैसा है। और बस इसीलिए हॉट वर्क परमिट सिस्टम बनाया गया है। ये कोई सुझाव या ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक अनिवार्य, एक मैंडेटरी सिस्टम है जिसे सिर्फ और सिर्फ ऐसे हादसों को रोकने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो इस खतरे को मैनेज करने के लिए सेफ्टी प्रोफेशनल मिहिर कर्ण इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमें सबसे पहले अपने काम करने की जगह मतलब उस एनवायरनमेंट को ठीक से समझना होगा। मोटे तौर पर हॉट वर्क के लिए काम की जगहों को दो मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहली वो जो पहले से ही सेफ मानी जाती है, और दूसरी वो जहां काम करने के लिए परमिट लेना जरूरी होता है। तो ये जो निर्धारित क्षेत्र या डेजिग्नेटेड एरिया होता है, ये असल में एक परमानेंट कम खतरे वाली जगह है जिसे खास तौर पर हॉट वर्क के लिए ही बनाया गया है। इसे आप एक परमानेंट वर्कशॉप की तरह मान सकते हैं। यहां पर क्या होता है, खतरे का अंदाजा पहले से लगा लिया जाता है। आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर या हाइड्रेंट मौजूद रहते हैं, और काम करने का एक तय तरीका जिसे हम एसओपी कहते हैं फॉलो किया जाता है। और हाँ, सबको ये भी पता होता है कि कौन से पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने हैं। तो ये तो हुई डेजिग्नेटेड एरिया की बात। अब आते हैं उस स्थिति पर जो थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी साइट पर किसी और जगह हॉट वर्क करना, जैसे कि गैस लाइनों के पास काम करना, या किसी तंग जगह में, या फिर ऐसे एरिया में जहां आग पकड़ने वाला सामान रखा हो। ये वो जगह हैं जहां खतरा हमेशा बना रहता है, और इसीलिए यहां काम शुरू करने से पहले परमिट लेना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। तो सवाल यह है कि इन नॉन डेजिग्नेटेड एरियाज को सेफ्टी के लिहाज से कैसे बांटा जाता है। तो देखिए, इन परमिट एरिया के अंदर भी खतरे के हिसाब से अलग अलग जोन बनाए जाते हैं। इसमें दो सबसे मेन क्लासिफिकेशंस हैं, हाई रिस्क जोन और लो रिस्क जोन। हाई रिस्क जोन यानी जोन 0 या जोन 20 वो जगह है जहां आप सीधे चालू पाइपलाइन या टैंक पर काम कर रहे हैं। यहां पर एसओपी को सख्ती से फॉलो करना और सही पीपीई पहनना, यह सचमुच में जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि लो रिस्क जोन में कोई सावधानी नहीं बरतनी होती। जोन 2 या जोन 22 में भी एक पूरी चेकलिस्ट है जिसका पालन करना ही करना है, जैसे कि चिंगारियों से बचाव का इंतजाम करना, प्रॉपर अर्थिंग का ध्यान रखना, और काम खत्म होने के बाद पूरे एरिया को फिर से चेक करना। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। ये लाइन सब कुछ कह देती है। बिना कंट्रोल के हॉट वर्क करना मतलब सीधे सीधे तबाही को न्योता देना है। इसका मतलब है कि इसमें शॉर्टकट की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और जैसा कि सेफ्टी प्रोफेशनल मिहिर कर्ण हमें याद दिलाते हैं, आखिर में पूरी बात इन 3 सिंपल लेकिन बेहद जरूरी स्टेप्स पर आकर टिकती है। सबसे पहले परमिट लें, फिर एसओपी को फॉलो करें, और सबसे जरूरी, अपनी और दूसरों की जिंदगी को सुरक्षित रखें। और आखिर में बस एक सवाल सबके लिए, क्या हर वर्क साइट पर हॉट वर्क को इतनी ही गंभीरता से लिया जा रहा है? ये याद रखना बहुत जरूरी है कि प्रोसीजर यानी प्रक्रिया हमेशा प्रोडक्शन से पहले आनी चाहिए, हमेशा।